मुझे हमारे सदन के नवनिर्वाचित नेता और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ। एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि विधानसभा जो है वो एक लोगों की संपत्ति है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है और उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाया जा रहा है। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने विश्वास मत लेके लोगों में जाना चाहिए, तो लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए। मैं इनके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। देखिए, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कन्वेंशन पे है। हमारा देश वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है। दुनिया देख रही है, आज हरियाणा भी देख रहे हैं जो हाउस में चल रहा है। हम सब अगर ठीक बात पे ठीक बोले तो ज्यादा लोग पसंद करेंगे। अब इन्होंने चर्चा करा कि साहब एक अच्छे कंडक्टर को ऐसे दे दिया गया, नए को। मैं थोड़ा जवाब नहीं, आप सुनिएगा, मैं सुन रहा था आपको, प्लीज। देखिए, मनमोहन सिंह जी एक ऐसी बस चलाते रहे जो 10 साल चलती रही, कभी किसी ने नोटिस नहीं लिया। आप मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, इन्हें भी पता है उनको कहाँ से ऑर्डर लेने पड़ते थे, कहाँ जाके कौन बीच में चलाता था, इन सब बातों की जानकारी है। इन्हें ये नहीं देखना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर तारीफ करके गए, इनके अच्छे काम की तारीफ कर गए। 9.5 साल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी करते रहे, उसकी तारीफ करी। ये कोई बुरी बात नहीं थी। आज देश वो जननायक बन रहे हैं, पूरा देश। इनको मैंडेट की बात करी मेरे साथियों ने। मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लैंड में, अमेरिका में ओपिनियन पोल होता है। अभी अप्रैल और मई में मैंडेट आने जा रहा है, लोकसभा का होगा। इनके लोग तो टिकट लेने को तैयार नहीं, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। ऐसे हालत हमारे नेता माननीय मोदी जी हैं, उनकी 28 की 28 सीटें गुजरात में आई हैं। पिछली बार भी 2014 में, 19 में, फिर 24 में आएंगी। और इनके नेता अपनी सीट छोड़ के बाहर जा रहे हैं। सोनिया जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी जाके वायनाड से चुनाव लड़। आप बोल रहे थे, माफ करना, एक मिनट उठा साहब, कोई आप खटारा एक मिनट यार, बहन जी बैठने बैठना। आप बोले बहन जी, मैं अगर कोई चलो सदन के मेंबर थे और बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, प्रशासक भी अच्छे हैं। चलो, लेकिन इसमें जो है ना जी, इस तरह से मतलब विश्वास मत की अलग हटके बोलना, मतलब किसी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी नेता के ऊपर ये शोभा नहीं देता। आप इसमें मैंने माफ करना, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम लिया, कोई कीचड़ नहीं उछाला। मेरे भी आदरणीय रहे हैं, मैं उनकी पार्टी में रहा हूं, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने उन्हें सोनिया जी कहा है, कोई एक शब्द भी गलत नहीं कहा। का ध्यान था, मैं बहुत अच्छी तरह सब बात समझ के कह रहा हूं। देखिए, आप बैठ जाओ यार, सैनी साहब, प्लीज सैनी साहब बैठ जाए। ऐसे नहीं करा करते यार, हर बात में थोड़े करते। सर, एक तो मैं आपसे कहूंगा, एक हाउस की परंपरा है जिसे हमने सबको मानना चाहिए कि जब कोई मिनिस्टर बोलेगा, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा होगा तो मिनिस्टर को बैठ जाना चाहिए। और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाता है। और जब स्पीकर खड़े हो जाते हैं तो पूरा हाउस रहता है। यहाँ दोनों तरफ भी हम गलत कर रहे हैं। मेरा एक तो सदन से ये निवेदन है कि जब उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन बोले तो हम कोई नहीं खड़े, हम उन्हें आराम से सुनेंगे। और जब लीडर ऑफ द हाउस हो तो इधर भी कोई नहीं खड़ा होना चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसका जवाब देने के लिए। ये अगर परंपरा निभाए तो हाउस का काफी समय बचेगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा था कि मैंडेट जो है वो अभी अप्रैल मई में मिलेगा, पता लग जाएगा कौन कहाँ है। मैं सैनी साहब, हमारे नायब सिंह जी पहले मेंबर पार्लियामेंट रहे, इसी हाउस के मेंबर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे। कोई भी आदमी जब चीफ मिनिस्टर बनता है, मोदी जी बने तो भी उन्होंने 1 नंबर से स्टार्ट करा, फिर जाके वो 100 पे जाए, कहाँ जाए। हुड्डा साहब भी इस हाउस के मेंबर नहीं थे, यहाँ आए, इन्होंने भी मैंडेट लिया, मेंबर पार्लियामेंट थे, फिर ये बने। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छी परंपरा है, उसे ये निभा रहे हैं। मुझे याद है चर्चिल जो थे वो अलाइड फोर्सेस के लीडर थे, और जब जर्मनी के खिलाफ वार हुआ तो उस वक्त जर्मनी हार गया था, अलाइड फोर्सेस जीत गई थी। और चर्चिल बहुत पॉपुलर लीडर थे। जब वो इंग्लैंड के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया और वो कहने लगे कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनाना चाहेंगे। चर्चिल मना करते रहे, पर जब बहुत लोगों का मोह ऐसा था, देश उनके पीछे खड़ा हो गया तो वो चुनाव लड़े।
सब अलाइड फोर्सेस के नेता भी उनके मंच पे बैठे थे, जो उनके साथ दूसरे कंट्रीज के थे। वो कहने लगे राजनीतिक बहुत रोमांचकारी और खतरनाक खेल है। राजनीति, युद्ध में आदमी एक बार मरता है, राजनीति में बार बार मरता है। तो मैं मेरे सभी साथियों से कहूंगा, राजनीति में हार जाए जीत जाए इससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये तो बार बार फिर मौका लड़ने का है, लोकसभा लड़ना, फिर विधानसभा आएंगे, फिर हम आपस में लड़ेंगे, देखेंगे। पर मैं ये कहूंगा, इन्हें थोड़ा आकलन करना चाहिए। जब भी कोई मैंडेट आता है तो हर पार्टी उस पर विश्लेषण करती है। बंगाल में क्या हुआ इन्हें सोचना चाहिए। मैं वो स्टेटें गिना रहा हूं जहां 40 साल से कांग्रेस नहीं है, किसी का नाम नहीं लूंगा। बंगाल में, यूपी में, बिहार में, इसके बाद गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, जहां देश की 250 सीटें हैं, वहां पिछले 40 साल से कहीं कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब ऐसे हालात हों तो उस पर आकलन इन्हें करना चाहिए। हमारी बस को नहीं देखेंगे कैसे चलेगी। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि एक नए आदमी आए हैं और उन्होंने हरियाणा में एक चेहरा पेश हुआ है, उन्होंने काम चलाना है। उन पे जरा भरोसा करें, जरा एक समय दें। अगर इन्हें ठीक नहीं लगे तो अप्रैल में चुनाव आ रहे हैं, फिर उसके बाद सितंबर में विधानसभा में चुनाव आएंगे। आप भी आजमाएं, हम भी आजमाएं, अब सुनते रहें। पंडित जी हर बात पे नहीं बोला करते, प्लीज। तो वो देखना चाहिए